Hello students, in this video we'll study about factor theorem. Okay? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर मान लीजिए f(x) इज अ पॉलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c, ओके, और अल्फा अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है, तो x माइनस अल्फा जो होगा यह क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बात, अल्फा इज अ रियल नंबर, f(x) इज अ पॉलिनोमियल। अगर यह अल्फा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो x माइनस अल्फा जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर कहने का मतलब इसमें x माइनस अल्फा से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर यानी x माइनस अल्फा किसी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है, ठीक है, तो अल्फा इसका जीरो होगा। बात समझ आ रही है ना? दो बातें आती है इसमें, अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा का फैक्टर है तो अल्फा जीरो हो जाएगा। ठीक है, so here is the factor theorem. Okay, let f(x) be a polynomial of degree n, which is n is where n is greater than 1. Okay, and let a be any real number. मान लीजिए f(x) कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है और n का वैल्यू मोर देन 1 है, ठीक है, और मान लीजिए a कोई रियल नंबर है, तो अगर f a is equal to 0 हो, ओके, then x minus a is a factor of f(x). कहने का मतलब है, इसको आप दूसरे वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, अगर यह a इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो होगा तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसका उल्टा भी देखिए, अगर x माइनस a इस f(x) पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो f a क्या होगा, f a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी a उस फैक्टर का जीरो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, here are some question. Question number first, using factor theorem show that x minus is a factor of polynomial 2x to the power 4 plus sin x cube plus 6x square minus 11x minus 6. ओके, तो पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इतना इज फैक्टर ऑफ किसके बारे में चर्चा कर रहा है, x माइनस 1 के, तो क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया, 1। शो करना है कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, बाय फैक्टर थ्योरम वी नो दैट x minus a will be a factor of f(x) is equal to 2x to the power 4 plus 9x cube plus 6x square minus 11x minus 6 when f(1) is equal to 0। यानी अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब f(1) का वैल्यू 0 आ जाए। वी हैव f(x) इज इक्वल टू कितना है, पॉलिनोमियल हमारा 2x to the power 4 plus 9x cube plus 6x square minus 11x minus 6। ओके, नाउ हमको वैल्यू कितना पुट करना है x की जगह पे, 1 x का पावर 4 है ना, तो 1 का पावर 4 हो जाएगा प्लस 9x का पावर 3 है ना, 1 का पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स है ना, 11 इंटू 1 माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए f(1) का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया ना, यानी x माइनस 1 पॉलिनोमियल
2x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 16 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे hence x minus 1 is a factor of polynomial 2x to the power 4 plus 9x cube plus 6x square minus 11x minus 6। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। रिमेनिंग प्रॉब्लम अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। इसको शो करना, ठीक है। किसी से डिवाइड करना है हमको 2x प्लस रूट 2 से, इसको इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस रूट 2। लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम we know that x plus 2 x plus root 2 will be a factor of fx is equal to 2 root 2x square plus 5x plus root 2 if f minus root 2 is equal to 0। अगर f यहाँ पर x की जगह पर माइनस रूट 2 रखने पर वैल्यू कितना आ जाए 0 आ जाए। वी हैव हमारे पास fx का वैल्यू कितना है, इसको लिख देंगे प्लस 5x प्लस रूट 2। अब हमको x की जगह पे क्या रखना है माइनस रूट 2, कुछ नहीं करना है। x जहां जहां x है वहां पर माइनस रूट 2 रख दो। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यहाँ देखेंगे माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 रूट 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 रूट 2, यहाँ पे प्लस रूट, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 रूट 2 है और यहाँ पर प्लस में 1 रूट 2 है, तो दोनों पॉजिटिव मिलके प्लस का 5 रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी कितना है माइनस का 5 रूट 2, प्लस 5 रूट 2 और माइनस 5 रूट 2 मिलकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब f माइनस रूट 2 का वैल्यू रखें पॉलिनोमियल में तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। लिखेंगे हेंस ये क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ओके, हेंस x प्लस रूट 2 इज ए factor of the given polynomial कितना है 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2 आंसर। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Here is the next question. In this question, it is said that find the value of find the value of a for which the polynomial x to the power 4 minus x cube minus 11x square minus x plus a is divisible by x plus 3। अच्छा एक बात बताइए, कोई पोलिनोमियल किसी रियल नंबर के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ यह इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। और जब भी फैक्टर होता है तो फैक्टर थ्योरम से हम जानते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जो पोलिनोमियल दिया है, चूंकि यह पोलिनोमियल इन x है इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस ए मान लीजिए, ठीक है। तो x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा हम जानते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट
x plus 3 will be a factor of fx, ये वाला, if f minus 3 is equal to 0, we have, यानी x की जगह पर अगर हम -3 रखें तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर होगा। और इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर विच ये इसका डिविजिबल है या बोल रहा है, यानी fx का वैल्यू कितना है, 0 है, f माइनस 3 का वैल्यू कितना है, सॉरी f माइनस 3 का वैल्यू 0 है। तो हमारे पास जो fx था कितना है, x to the power 4 minus x cube minus 11x square minus x plus a। अब हम यहाँ पर f माइनस 3 रखेंगे, ठीक है, -3 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 3 माइनस 11 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस -3 प्लस a। और चूंकि f माइनस 3 से यानी x प्लस 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। माइनस का पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा 31। ये माइनस का पावर ऑड नंबर है तो आंसर निगेटिव होगा, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 30 99 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस a। अब यहाँ देखेंगे 0 इज इक्वल टू, पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे, जीरो इज इक्वल टू प्लस ए, विच इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना आ गया, -12 आंसर। ओके, इस तरह से हम किए तो ए का वैल्यू कितना जाएगा, +12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा ना। हेंस यहाँ पर लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ ए, हेंस द, यहाँ रिक्वायर्ड लिखिए, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज -12। ए का वैल्यू अगर यहाँ -12 रखेंगे तो x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी ये इसका फैक्टर बन जाएगा। इसको नोट कीजिए। The next question is find the values of a and b so that the polynomial इतना is exactly divisible by x plus 2 as well as x plus 3. Okay? यहाँ देखना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, x प्लस 2 से भी डिविजिबल है, x प्लस 3 से भी डिविजिबल है। कहने का मतलब है कि x प्लस 2 और x प्लस 3 ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ओके, फर्स्ट में आता है x प्लस 2 को लेकर चलते इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू -3 सिंस f -2 का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि यह डिविजिबल है इससे कंप्लीटली, f -2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। x का पावर 4 है तो -2 का पावर 4 प्लस a इंटू x का पावर 3 है तो -2 का पावर 3 -7, x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 -2 प्लस b। ओके, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 प्लस माइनस 8a माइनस 28
प्लस 16 प्लस b इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, इसको सोल्व करेंगे, -8a प्लस b, ओके, ये हो जाएगा 16 और 16 32, दोनों पॉजिटिव है ना, 16 और 16 32, और 32 में से 28 जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 4 बचेगा इक्वल टू 0, यानी -8a प्लस b इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1 हो गई, ओके। अब ये भी ऑल्सो x प्लस 3 भी फैक्टर है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, देयरफॉर f -3 विल बी 0। अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप -3 रखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 का पावर 4 प्लस a इंटू -3 का क्यूब -7 इंटू -3 का स्क्वायर -8 इंटू -3 प्लस b, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 81 प्लस माइनस माइनस 27a -63 24 प्लस 3, और ये देखिए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, -27a प्लस b, ठीक है। उसके बाद ये 81 है और 24 है प्लस में, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे, 105 आ रहा है, और इससे हम 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 42, प्लस का 42 आएगा ना, प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी -27a प्लस b इज इक्वल टू -42, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऑन subtracting equation 2 from equation 1 we get equation 2, equation 1 में से equation 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए equation 1 कितना है हमारा, -8a प्लस b इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 2 -27a प्लस b इज इक्वल टू -42, सब्ट्रैक्शन करने पे साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको, प्लस b माइनस b, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 27a में से 8a जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19a इज इक्वल टू 42 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 38 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 38/19, 19 टू जा 38, a का वैल्यू आ गया 2। आप किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू रख दीजिए, चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम इक्वेशन 1 में 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, माइनस का 16 होगा ना, ये माइनस का 16 इधर जाएगा, RHS में तो प्लस का 16 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा, कितना होगा 12, वी गेट b इज इक्वल टू 12, ओके। आप इसको सोल्व कर लेना, स्पेस नहीं था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। हेंस किधर लिखे, लास्ट में यहाँ पे नीचे लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a and b are 2 and
12 रेस्पेक्टिवली, ओके, रेस्पेक्टिवली। आप इसको नोट कीजिए। The next question is here, without actual division, show that this polynomial is exactly divisible by x square plus 2x minus 3। ठीक है, ये वही बात है जैसे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी था ना, जिसके बिना डिवाइड किए बताया कि गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमको डिवाइड नहीं करना है, तो उसमें क्या कर देते, फर्स्ट प्लेस ही देख के बता देते कि ये अगर 0 to 4 6 8 रहता था तो वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता था। उसी तरह फैक्टर थ्योरम में हमको कुछ उसी तरह से हेल्प करता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, किस चीज से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जो भी दिया है उसको 0 मान लेंगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। हमेशा ही ध्यान रखना, यह पोलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब यह x माइनस 1 एज वेल एज x प्लस 3 दोनों से ही डिविजिबल हो जाए। दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, यह पोलिनोमियल इससे तभी कंप्लीटली डिविजिबल होगा जब x माइनस 1 और x प्लस 3 ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। लिखते हैं इसको, f(x) इज इक्वल टू x3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 will be exactly divisible by x square plus 3x minus x square plus 2x minus 3 only when f(x) will be divisible by x minus 1 as well as x plus 3। ओके, चेक करते हैं। अब यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। नाउ तो f1 का वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल ये है ना, लिख देते हैं पहले, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। f1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, 15 प्लस में और 1 प्लस में 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी f1 तो फैक्टर हो गया, ये प्रूव हो गया ऑल्सो। अब हम निकालेंगे x प्लस 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना जाएगा -3, यहाँ पर -3 रखेंगे। ठीक है, x का क्यूब है तो -3 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है तो -3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू -3 प्लस 15। ठीक है, प्लस 54 और माइनस 54 कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों से फैक्टर थ्योरम के द्वारा हम प्रूव किए ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इसलिए प्रूव हो गया कि ये वाला जो है इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 will
exactly divide the given polynomial, क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। क्यों? क्योंकि f1 इक्वल टू 0 आ गया और f माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, दोनों ही केस में, यानी ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा, प्रूव हो गया। आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। तो आप लोग बनाइए क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मैसेज सेंड कीजिएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। इसको नोट कीजिए, थैंक यू।